और खबर धनबाद से, जहां धड़ल्ले से कोयले की तस्करी हो रही है। निरसा, मैथन और पंचेत ओपी क्षेत्र में कोयले की तस्करी। सीआईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है। मैनेजर राय, गोप समेत कई लोगों की भूमिका संदिग्ध है। सीआईडी मुख्यालय ने डीजीपी को अपनी रिपोर्ट भेजी है। डीजीपी ने बोकारो डीआईजी को जांच का आदेश दिया है। तो देखिए, अब कोयले का काला कारोबार कैसे, अब इसे लेकर एक्शन में है पुलिस। और सीआईडी मुख्यालय, बताएं आपको, सीआईडी मुख्यालय ने डीजीपी को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। डीजीपी ने बोकारो डीआईजी को इस पूरे मामले में जांच का आदेश दिया है। तो ये कोयले का काला कारोबार और उसे लेकर किस तरह से अब जांच होगी, जांच का आदेश भी दे दिया गया है। और सीधे अपने सहयोगी दिलीप का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ धनबाद से जुड़ रहे हैं। दिलीप, देखिए, धड़ल्ले से कोयले की तस्करी चल रही है, लाख कोशिशें कर रहा है प्रशासन, लेकिन इस पर लगाम लग पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं कोयले की तस्करी के। निरसा, मैथन और पंचेत ओपी है, यहाँ पर मतलब जिस तरह से तस्करी चल रही है, आप रोज कवर कर रहे हैं, रोज ऐसी खबरें यहाँ से आती हैं। लेकिन अब सीआईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में जब इसका खुलासा किया है, तो अब जांच की जाएगी और बृहद पैमाने पर जांच होगी। देखिए, बहुत बड़ी कार्रवाई है सीआईडी की, क्योंकि कोयलांचल का इतिहास रहा है। सरकारें किसी की भी हो, जिला प्रशासन में कोई भी पोस्टेड हो, एसएसपी रैंक के कोई भी अधिकारी हो, कोयला तस्करी रोकना बड़ी मुश्किल हो जाती, क्योंकि निरसा का भौगोलिक स्थिति है। भौगोलिक स्थिति ऐसी कि हर इलाके में आप 2 फीट जमीन कोड़ेंगे तो कोयला निकलेगा। आसपास के जो लोग होते हैं वो सिंडिकेट बना करके काम करते हैं। बहुत इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे वरीय पुलिस पदाधिकारी को इसकी भनक तक नहीं लगती कि कोयले की तस्करी हो रही है, क्योंकि ये भौगोलिक स्थिति वहाँ पे ऐसी बन पड़ी है। और रोजगार से भी लोग जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा किंगपिन, इसके पीछे जो नाम आते हैं हमेशा चर्चा में रहते हैं। और आज सीआईडी ने भी 2 नामों का खुलासा किया, एक मैनेजर राय है और एक रमेश गोप है। इन दोनों को मुख्य रूप से इस पूरे मामले में जो सीआईडी की रिपोर्ट उसमें साजिश करता बताया गया। लेकिन जांच कैसे आगे बढ़ेगी और किन किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, किस तरह से जांच सीआईडी करेंगे, जो बोकारो डीआईजी हैं उनको रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है, डीजीपी को रिपोर्ट देना है, तो ये देखने वाली बात हुई। लेकिन कह सकते जो इलाका होता है वहाँ पे कोयले तस्करी रोकने को लेकर के पुलिस की तरफ से तमाम कवायद किए जाते हैं, छापेमारी की जाती है, सीआईएसएफ की भी अपनी टुकड़ियाँ होती हैं, ईसीएल प्रबंधक की अपनी सुरक्षा जो एजेंसी है वो होती है। उसके बावजूद भी इस तरह के काम धड़ल्ले से चल रहे हैं। हालांकि अब सीआईडी के पास ये जांच का जिम्मा है, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में इस तरह के आर्थिक अपराध पर लगाम लगेंगे, क्योंकि अब बहुत बड़ा मामला सामने आ गया। क्योंकि अब मुख्यालय को भी रिपोर्ट करना किस तरह से कोयलांचल के इलाके में संगठित होकर के ये गिरोह आपराधिक कोयला तस्करी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। जी देखिए, आपने कहा और ये सब जानते हैं दिलीप कि कितनी कड़ी सुरक्षा रहती है वहाँ पर, तमाम तरह के सुरक्षा इंतजाम वहाँ पे किए जाते हैं। इसके बावजूद ऐसी चूक कहाँ से होती है? ये तो साफ तौर पर इशारा करता है कि मिली भगत है, तभी इतनी बड़ी व्यापक पैमाने पर तस्करी हो रही है और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि अगर मिली भगत ना हो तो इतने सुरक्षा इंतजाम के बाद भी कोयले की तस्करी हो जाना ये आसान नहीं है। देखिए, कई संगठित गिरोह इसके पीछे काम करते हैं। अभी कोलियरी इलाके में जो भी इलाके हैं, अभी ट्रांसपोर्टिंग सबसे बड़ा जरिया बना हुआ है कोयला तस्करी का, क्योंकि यहाँ पे एमपीएल है, बड़े बड़े पावर प्लांट है, बंगाल में भी डीवीसी के कई बड़े बड़े पावर प्लांट है जहाँ पे कोयला सप्लाई होता है। तो अमूमन ये लोग करते क्या है, जो ट्रांसपोर्टर होते हैं या फिर जो आउटसोर्सिंग कोलियरियों के मालिक होते हैं, उनसे इनकी साठगांठ होती है। अगर किसी पावर प्लांट के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए 10 हाईवा निकलना होता है तो सेटिंग करके 20 हाईवा निकालते हैं। और ये जो 10 हाईवा जो पावर प्लांट में जाते हैं और 10 हाईवा ट्रक ऐसे भट्टे में घुसते हैं जिनका तार इन कोयला सिंडिकेट से जुड़ा होता है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती होती है पुलिस के लिए समझना कि आखिर किस हाईवा में चोरी का कोयला जा रहा है और किस हाईवा ट्रक में ट्रांसपोर्टिंग का कोयला जा रहा है। इसके पीछे अगर उनकी जांच एजेंसियां या फिर जो सूत्र होते हैं या फिर जो गुप्तचर होते हैं वो अगर सही जानकारी देते हैं तो पुलिस बीच बीच में छापामारी करती है। ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। इस रैकेट को खंगालने के लिए, इस रैकेट को पकड़ने के लिए ईसीएल प्रबंधक को भी सजग होना पड़ेगा, बीसीसीएल प्रबंधक को भी सजग होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी अपनी सुरक्षा एजेंसियां हैं। कोयलेरी क्षेत्र में पुलिस डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे सीआईएसएफ है, उनके अपने एजेंट हैं, अपने प्रबंधक हैं, उनकी देखरेख में ये काम होता है। तो उनसे भी अगर सवाल जवाब किए जाएंगे इस कोयला तस्करी को लेकर
करके तो बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं। आखिर किन परिस्थितियों में, किन वजहों में जो ज़्यादा ट्रांसपोर्टिंग की जो सीमा होती है उससे ज़्यादा हाईवा या ट्रक निकलते हैं। जहाँ तक निरसा के और मैथन और पंचेत ओपी के क्षेत्र है, तो इस तरह की घटनाएं अमूमन रात में अंजाम दिया जाता है। जो जंगल है, बहुत, मैंने पहले भी कहा कि जो भौगोलिक स्थिति वहाँ पे, आप जिधर भी कोड़ने की लोग कोशिश करेंगे कोयला निकलेगा, तो हर जगह पे पुलिस की मॉनिटरिंग करना संभव नहीं है। कोई कोयला तस्कर ऐसे भी सामने आया है, छापेमारी में बरामद हुआ, खुलासा हुआ कि घर के आंगन में ही कोयला तस्करी को लेकर कुआं खोद बैठे हुए हैं। तो इसको पुलिस कैसे जांच करेगी? सूत्र बिठाते हैं, गुप्तचर बिठाता है, उन्हें पता चलता है कि इस घर में या किस बाउंड्री में कोयला तस्करी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत संगठित तौर पे आसपास के जो भी लोग होते हैं उनको संगठित तौर पे इस काम में लगाया जाता है और देर रात इस घटना को अंजाम दिया जाता है। हालांकि पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस छापेमारी करती है, लेकिन एक बहुत बड़ी अब कार्रवाई मानी जा रही, क्योंकि सीआईडी ने इस पूरे मामले की जांच की और जांच में कई नामों का जिक्र उन्होंने किया है, जिसको फिर से जांच करेंगे और जांच के बाद कई और खुलासे हो सकते हैं। जी चलिए, और भी खुलासे हो सकते हैं और अब तो जांच के बाद देखना होगा कि क्या कुछ जांच रिपोर्ट में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो धनबाद में धड़ल्ले से कोयले की तस्करी हो रही है और देखिए डीजीपी ने बोकारो, आप बताएं कि इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। निरसा, मैथन और पंचेत ओपी क्षेत्र में कोयले की तस्करी हो रही है धड़ल्ले से। सीआईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा किया है। मैनेजर राय, गोप समेत कई लोगों की भूमिका इस मामले में संदिग्ध नजर आ रही है और सीआईडी मुख्यालय ने डीजीपी को अपनी रिपोर्ट भेज दी है और डीजीपी ने बोकारो को जांच का आदेश दिया है।